हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑनलाइन क्लासेस सुप्रीम सिस्टम इंस्टीट्यूट। आज हम लोग आईटी जेईई मेंस एडवांस एंड मॉडल के कुछ क्वेश्चंस, ये सब कुछ हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं। इसके पहले फंक्शन चैप्टर हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ सुप्रीम सिस्टम के ऐप पे जाकर प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड कर लो। वहाँ पे सारे आपके क्वेश्चंस जो भी थ्योरी पार्ट्स हैं वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। आइए देखते हैं। लिखा गया है द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शंस y इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग 1 माइनस एक्स, बेस में सिर्फ 10 लिखा है, ध्यान रखें ये जो लिखा है वो ऑप्शन में है, ठीक। प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। आइए देखते हैं तो डोमेन क्या होता है। देखो यार, ये क्वेश्चंस का डिस्कशन है, ओके। तो मैं थ्योरी आपको रिवाइज कराऊं पूरा वो पॉसिबल नहीं है, उतना बताऊंगा जितना आपके काम आएगा बस, ठीक है। तो देखो, कोई भी चीज़ लॉग के हिसाब से डोमेन क्या होता है, लॉग के हिसाब से ये नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव ये नंबर। लेकिन आप बताओ ये क्योंकि नीचे है तो नीचे का मतलब ये चीज़ कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। नीचे वाला टर्म मिलाकर नेवर भी ज़ीरो। एंड तीसरा क्या है, ये दो बात सही होता है तो ये हमेशा डिफाइन होगा। अब बात करते हैं रूट के हिसाब से क्या होता है कि अंदर का मटेरियल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, सब आपको पता है। यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 लेस देन 0, तो होपफुली यहाँ से आता है माइनस इन्फाइनाइट से 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 10 पावर 0, 10 पावर 0 होता है 1, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू आएगा -2 से इन्फाइनाइट। एंड का मतलब होता है कि आपको इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है और तीनों का एक दूसरे के साथ क्या लेना है, इंटरसेक्शन। देखो जल्दी से लगाने के ये सब तरीके होते हैं, ठीक है। देखो एक लाइन का आंसर आ गया। अब क्योंकि मैं पेपर डिस्कशन कर रहा हूँ आए हुए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा तेज काम करूँगा यहाँ पे। तो आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इनके साथ इंटरसेक्शन लेना है, तीनों एक साथ इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो बताओ इन्वर्जन क्या क्या है, 0 1 और यहाँ पे है -2, ठीक है। आइए देखते हैं क्या स्टोरी है। तो पहला सोल्यूशन कह रहा है कि माइनस इनफाइनाइट से 1, जबकि 1 पे क्या लगेगा, एरो, क्योंकि यहाँ पे ओपन है। दूसरा कह रहा है कि हम सिर्फ 0 नहीं है, तो क्योंकि दूसरा सोल्यूशन है इसलिए इस लाइन के ऊपर खींच रहे हैं। सिर्फ 0 नहीं है इसलिए 0 पे लेफ्ट एंड राइट एरो लगा है। और थर्ड कह रहा है कि -2 से इनफाइनाइट, सो दिस इज -2 एंड दिस इज इनफाइनाइट। अब बताओ इसमें से कौन सा पार्ट ऐसा है यहाँ पे क्लोज क्यों, जो क्यों यहाँ पे क्लोज लगा है इसलिए डॉट लगा दिया, ठीक है। इसमें ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें आपको दोनों रीजन एक साथ दिख रहे हैं, इसमें ऐसा कौन सा रीजन आ रहा है, वो कौन सा है। तो देखो इसमें कई सारे केसेस हैं। x बिलोंग्स टू -2 से लेकर 0 तक, 0 पे ओपन क्योंकि यहाँ पे ओपन लगा है, यूनियन। एक सोल्यूशन और आ रहा है 0 से लेकर 1 तक। तो हमारे हिसाब से तो दो आंसर है, हमारे हिसाब से दो आंसर है। अब देखते हैं कि ऑप्शन के हिसाब से कौन सा मैच कर रहा है। तो आप बताओ क्या इस पूरे बड़ी से बात को हम लोग मैथमेटिकली ये भी लिख सकते हैं कि -2 से 1, -2 से 1, लेकिन जब -2 से 1 लिख रहे होंगे तब इसमें 0 भी आ रहा होगा, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं माइनस टाइम्स 0। तो इसी आंसर को इस तरह से लिखने का भी तरीका है, ठीक है। तो अब बात करते हैं आंसर की। तो ये देखो क्या लिखा है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, 0 से 1 तो है ही नहीं है, तो यहाँ पे क्लोज है लेकिन हमारे में ओपन आ रहा है, ठीक। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी का एग्जैक्ट सही है। एक्सक्लूडिंग का क्या मतलब है, -0 क्या मतलब है कि -2 से 1 के बीच में जो 0 आ रहा था मैंने उसको हटा दिया है, छोड़ दिया है, गायब कर दिया है, ठीक है। तो एक्सक्लूडिंग का मतलब ये होता है। सो गाइस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट लगता है। मैं क्वेश्चन जल्दी करूँगा वरना आपको लगेगा इतना टाइम थोड़ी लगता है क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो हाँ, स्टार्टिंग आपको दे दूंगा अच्छे से, बाकी चीज़ें थोड़ा सा जल्दी किया जाए बेटर रहेगा, वरना काफ़ी सारे क्वेश्चन करने हैं, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो दिक्कत होगी, ठीक। तो साफ क्वेश्चन काफ़ी है तो हम लोग 1 बाय 1 करते हैं, नोट कर लो। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। लिखा है द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय द इक्वेशन 2 पावर x प्लस 2 पावर y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन आप पहली बार देख रहे होंगे फिलहाल। इस तरह के पूरे फंक्शन चैप्टर्स में जो मैंने थ्योरी पार्ट पढ़ाया था, इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल नहीं था।
तो अब बात आती है कि इसमें खास क्या है। खास ये है कि हम लोग जो डेफिनेशन डोमेन का स्टडी किए हुए हैं, पहले लेक्चर में जो डोमेन पढ़ा गया था, पहले आई थिंक सेकेंड लेक्चर से डोमेन स्टार्ट किया था हमने, उसमें y इक्वल टू एफ एक्स था, यानी कि लेफ्ट साइड y होना चाहिए, राइट साइड पूरा x का फंक्शन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू नहीं है, ये 2 पावर y है, और जो डेफिनेशन हम डोमेन की स्टडी किए हैं वो y इक्वल टू एफ एक्स, यानी y वाला एक तरफ कर लेना, बाकी जितने x के टर्म से राइट साइड भेज दो। तो सबसे पहला काम यहाँ पे ये होगा कि हम लोग इसमें y इक्वल टू एफ एक्स बनाएंगे। तो ये देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा है, तो इसको हम लोग लॉगरिथम फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 माइनस 2 पावर x। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये एक्सपोनेंशियल, ये उसका लॉगरिथम फॉर्म। तो ये देखो बन चुका है y इक्वल टू एफ एक्स। तो अब हम लोग यूज करेंगे डोमेन का कॉन्सेप्ट। बताओ क्या होगा, 2 माइनस 2x ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू क्या होना चाहिए, डिफाइन होने के लिए ये चीज़ 0 से ज़्यादा होना चाहिए। ये हो जाएगा 2 ग्रेटर देन 2 पावर x। अब तो यार मुझे लगता है कि ग्राफ से करना तो अब एक एक लाइन का खेल है, क्योंकि ग्राफ हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, मैं इसको ग्राफ से ही बताना ज़्यादा पसंद करूँगा। बताओ 2 का ग्राफ कैसे बनता है। सबसे पहले 2 पावर x का बना लो, ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, कुछ भी ना सर, कैलकुलेशन सबसे मस्त लगता है ग्राफ से करने में, अगर ग्राफ बना लेते हो तो 2 पावर x का ग्राफ ऐसे बनता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ग्राफ है 2 पावर x का। हालांकि कई जगहों पे इनक्वालिटी भी पढ़ाया जाता है यार, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमने ग्राफ पढ़ा दिया इसलिए मैं ग्राफ से कर रहा हूँ। ये वाला हिस्सा होता है 1। तो बताओ 2 की लाइन कैसे खींचेंगे, वो इस तरह खींचा जाएगा। तो यानी हम यहाँ पे जो क्या कर रहे हैं, y इक्वल टू 2 की लाइन बना रहे हैं और y इक्वल टू 2 पावर x का। ये दोनों ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं किसमें, सेम एक्सिस पे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। अब बताओ 2 पावर x ये हो गया, ये है y इक्वल टू 2 की लाइन, ये है y इक्वल टू 2 पावर x का लाइन, मतलब ग्राफ। अब इन दोनों ग्राफ में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, 2 पावर x के रिस्पेक्ट में। यानी कि 2 पावर x यहाँ पे है और इसके रिस्पेक्ट में ग्राफ जो लेना है, दो ज़्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, 2 पावर x से। ठीक है, ये रहा 2 पावर x, दिस इज 2 पावर x। ओके, सो दिस 2 पावर x इज ग्रेटर देन व्हाट, यहाँ से जो आ रहा है कितना निकल के आ रहा है, देखो। तो 2 का ग्राफ ज़्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, लाइक दिस। तो ऐसा किस x पे हो रहा है, क्या जो ये ग्राफ है सिर्फ इस पर्टिकुलर जगह पे इस साइड। ध्यान रहे ग्रेटर है तो यहाँ पे मुझे एरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ 2 ज़्यादा चाहिए 2 पावर x के रिस्पेक्ट में। तो ये है 2 पावर x का ग्राफ इस ग्राफ में, और ये y इक्वल टू 2 के ग्राफ में कौन ऊपर है। तो ऐसा किस x के लिए हो रहा है वो आपको सर्च करना है। ठीक, तो अब बताओ ये कोऑर्डिनेट कैसे आएगा। तो 2 पावर x इक्वल टू 2, आपस में सॉल्व देख लो। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1, यानी ये जो लोकेशन है 1 का है। तो बताओ हमारा जो ग्राफ का लोकेशन आ रहा है दिस, वो किस x के लिए सही है, 1 से लेस, यानी कि यहाँ से जो आएगा x लेस देन 1, यानी मैथमेटिकली माइनस इनफाइनाइट से 1 तक। तो दिस इज द फाइनल आंसर, क्योंकि जो y इक्वल टू 2 की लाइन है वो हमेशा ज़्यादा है 1 से पहले, तो 2 हमेशा ज़्यादा चाहिए था, तो वो 1 से पहले वाली बात के लिए सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा है, वो है आपका लास्ट ऑप्शन। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से 1 तक। ठीक है, तो देखो ग्राफ से बहुत जल्दी लग गया है। अगर आप चाहते हो ग्राफ से नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास मैथमेटिकल अप्रोच भी किया है, वो भी हम आपको साथ शेयर कर देते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच भी आपको बता दें, ज़्यादा सही रहेगा। ये उन बच्चों को हेल्प हो जाएगा जो लोग ग्राफ नहीं बनाना जानते हैं। ठीक, तो ग्राफ वाले आई थिंक नोट कर लिए होंगे, बिना ग्राफ वाले यहाँ पे देख सकते हैं। मैं बिना ग्राफ वाले को लिए बता रहा हूँ। 2 पावर x लेस देन 2, आगे पीछे बस लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखो जब यहाँ पे इक्वल का साइन होता है तब तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, तब x इक्वल टू 1 आता सिंपल। यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे इनइक्वालिटी का है। इनइक्वालिटी केसेस में एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाता है, आई होप आपको याद भी होगा, कि मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, 1 पावर x लेस देन 1 पावर y। अगर बेस 1 से ज़्यादा हो, दोनों तरफ सेम हो, बेस 1 से ज़्यादा हो, तो वही रिलेशन होता है जो उनके पावर में होता है, जो रिलेशन उनके पावर में होता है।
और अगर बेस 0 से 1 होता है तो ये रिलेशन ग्रेटर हो जाता है। ठीक, तो ये दो कंडीशन आपको पढ़ाया जाता है। तो अब बात करते हैं इसमें से कौन सा लग रहा है, तो वो है बेस 1 से ज़्यादा है, ये वाला है। तो वही रिलेशन होगा जो पावर में है। तो पावर क्या है x और यहाँ है 1। तो देखो लेस देन लिखा है तो यहाँ क्या लिख देंगे, लेस देन। देखो एक लाइन में आ गया, आपको कुछ याद करने जो नहीं था, मैथमेटिकली कितना इजी आ गया, देख रहे हो। तो जिनको ग्राफ बनाना नहीं आता है तो यार फिर वही बात है कि आपको ये चीज़ याद आना चाहिए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का इनक्वालिटी जो होता है वो आपको याद होना चाहिए। तो जिन बच्चों को याद है उनका काम बन जाएगा। ये मैंने आपको टिप्स दे दिया यहाँ पे, आप इसको नोट करिए। ठीक है, तो अगर 0 से 1 होगा तो ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर इक्वल का साइन होता, मान लो कोई क्वेश्चन आता है जिसमें इक्वल है, तो बस यहाँ पे इक्वल इक्वल लग जाएगा, बस बाय कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो चलिए एक नया क्वेश्चन करते हैं। 2003 में आया था सब्जेक्टिव पेपर, ठीक है, IIT में, और इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो 2000 में आया था, वो भी सब्जेक्टिव भी था। ठीक, तो पिछले वाले क्वेश्चन में 2000 लिख लेना क्योंकि मैंने नहीं लिखा था। इस क्वेश्चन कहा गया है कि डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शंस f(x) इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर दिख रहा है आपको, फॉर रियल वैल्यू ऑफ x की ऐसी कौन सी रियल वैल्यू रखा जाए जब ये चीज़ डेफिनेशंस को फॉलो करे। डेफिनेशन बोले तो डोमेन में आना चाहिए, ऐसा क्या x रखने पे। तो इसका मतलब है कि अब अपने को यहाँ पे डोमेन निकालना है। तो f(x) इक्वल टू लिखा है साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई 6। अब बताओ रूट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये मटेरियल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और सेकंड थिंग्स क्या, साइन, देखो ये 0 या 0 जाता है तब तो ये रूट डिसाइड हो गया कि डिफाइन होगा पक्का। अब साइन इनवर्स को डिफाइन होना है तो 2x का मटेरियल कहाँ से होना चाहिए, -1 से 1 के बीच। सबको पता है साइन इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 होता है। ठीक, खत्म। तो अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन के। तो देखो आप पहले इस इनक्वालिटी को सॉल्व करो जो ये आपको दिख रहा है, उसके बाद इस इनक्वालिटी को सॉल्व करो, एंड देन दोनों का क्या लेना है आपको, इंटरसेक्शन, बीच में लिखा है। ठीक है, इंटरसेक्शन। तो यार 1 बाय 1 हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट इनक्वालिटी, और सेकंड क्या है 2x -1 से 1। तो यहाँ से बताओ x निकालना बहुत आसान मुझे लग रहा है क्योंकि 2 से डिवाइड करके ही काम बन जाएगा। तो दिस इज द x बिलोंग्स टू -1 से 2। फिलहाल मेरे को सॉल्यूशन तो मिल गया है सेकंड वाले का, फिर भी हम लिख लेते हैं और इन दोनों को क्या ले लेंगे बाद में, इंटरसेक्शन। ठीक है, अब जो सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट से, डिफिकल्ट नहीं कह रहा हूँ, डिफिकल्ट इज बेसिक कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत अगर आपको नहीं याद है तो दिक्कत होगी। साइन ऑफ 2x ग्रेटर देन -π/6। ठीक है, मैं इसको ग्राफ से लगाऊंगा। ग्राफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है। ठीक है, ग्राफ की प्रैक्टिस आप करो। तो साइन इनवर्स का जो ग्राफ बनाना है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, थोड़ा सा डेप्थ अच्छा होता है इसका। तो ये होता है इसका 1 वाला पॉइंट्स, ये होता है इसका -1 वाला पॉइंट्स। ठीक, और आपको ग्राफ में पढ़ाया गया था कि x की जगह अगर ax करते हैं तो x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं x क्वाड्रेंट। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2। ठीक, अच्छी बात है। और साइन इनवर्स का रेंज सबको पता है कि ये π/2 पे टॉप पॉइंट होता है, -π/2 इज द लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है, ये ग्राफ किसका बना जो अभी आपकी कॉपी में दिख रहा है, ये ग्राफ बन चुका है किसका, साइन इनवर्स 2x का। ठीक, हमने साइन 2x ग्राफ बना लिया। अब बताओ y इक्वल टू -π/6 का ग्राफ कहाँ बनेगा, y इक्वल टू -π/6। ये -π/2 तो -π/6 कहीं ना कहीं इधर आएगा। तो दिस इज द y इक्वल टू -π/6। देखो यार हर चीज़ का अगर आपको रीजन चाहिए तो आपको ग्राफ से ही हेल्प मिलेगा। अगर आपको हर चीज़ का रीजन चाहते हो कि हमें मिले तो ग्राफ से रीजन ही मिल सकता है अच्छी तरह से। ये हमने ग्राफ बना दिया दोनों का सेम एक्सिस पे, और इन दोनों को इंटरसेक्शन लेते हैं, या ये कहें इन दोनों को हमने ड्रॉ किया है किस पर, सेम एक्सिस पे। ठीक है, नहीं लेफ्ट नहीं राइट, दोनों ग्राफ को हमने एक्स एक्सिस बना दिया। तो अब बताओ क्वेश्चन का कहना है, पहले यार काम कर लो, अब ये इंटरसेक्शन निकाल दो हमें। ये इंटरसेक्शन की वैल्यू कितना आएगा,
क्योंकि इस ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह कट कर रहा है, मतलब इनको आपस में सॉल्व करना है। तो अब बताओ साइन इनवर्स 2x इक्वल टू माइनस पाई बाई 6, तो 2x इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 6, ठीक। और साइन माइनस थीटा क्या होता है भाई साहब, माइनस साइन थीटा। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा। साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, हाफ, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 1/4, यानी जो ये वैल्यू है वो माइनस का 1/4 है। अब कुछ टीचर डायरेक्ट लिख देते हैं, तो शायद आपको लग सकता है कि वो तो बहुत छोटा बताए थे, ये लेकिन मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इसलिए मेरा जल्दी जा रहा है, ठीक है। ये रहा -1/4। अब चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इनका कहना है कि साइन इनवर्स का जो ग्राफ है वो हमेशा ज़्यादा हो या बराबर हो किसके रिस्पेक्ट में, -π/6 के रिस्पेक्ट में। ये रहा -π/6, और मैं चाहता हूँ कि साइन इनवर्स का ग्राफ ऊपर हो। तो ऊपर वाला ग्राफ कौन सा है, क्या ये है सिर्फ रेड वाला, यहाँ पे डॉट करना चाहिए, क्यों, क्योंकि -π/6 के इक्वल भी हो सकता है साइन इनवर्स का, इसलिए दोनों आपस में मिल सकते हैं। तो ये किस x के लिए ऐसा हो रहा है, जब आपका ग्राफ साइन इनवर्स 2x की वैल्यू ज़्यादा है इसके रिस्पेक्ट में, तो वो लाई कर रहा है -1/4 से लेकर कहाँ तक, 1/2, यानी कि इसको सॉल्व करने वाला जो इंटरवल आया वो x लाई कर रहा है -1/4 से लेकर 1/2 तक, ठीक है। तो वो रहा फर्स्ट का सोल्यूशन, ये रहा सेकंड का। अब इन दोनों क्या लेना अपने को, इंटरसेक्शन। तो स्पेस है यार, तो मैं यहीं पे एडजस्ट कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं मैं यहीं ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया था, x बिलोंग्स टू -1/4 से 1/2 तक, और इसका आंसर तो आप देख ही सकते हो -1/2 आ रहा है। तो अब बताओ इसमें से सबसे पहले कौन आएगा, 3 स्टेप से, तो सबसे बड़ा नंबर तो 1/2 है, ठीक। अब बताओ -1/2 आएगा कि -1/4 पहले आएगा, तो अब बताओ -1/4 होता है अप्रॉक्स -0.2, ठीक, और ये होगा -0.5, तो -0.5 बहुत छोटा नंबर है, इसलिए बाद में पहले आएगा और ये बाद में आएगा, ठीक, एंड लाइक दिस। तो इंटरवल देखते हैं भाई, पहला कह रहा है कि हमें -1/4 से 1/2 तक दोनों पे क्लोज है, इसलिए डॉट लगा दिया। सेकंड कह रहा है कि -1/2 से हाफ, तो दिस इज -1/2 एंड दिस इज हाफ। तो ये रहा आपका कॉमन रीजन। तो 21x के लिए हो रहा है -1/2 से लेकर हाफ तक, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट यार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ग्राफ नहीं आती हो तो इसको करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो जब इसको बहुत सारे और तरीके से भी कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही एक यूनिक मेथड से, तो ये मैंने ग्राफ से करके दिखा दिया आपको। जो बच्चे को ग्राफ नहीं समझ में आया होगा मैं उनको मैथमेटिकल भी करके दिखाऊंगा। तो मैं अभी मैथमेटिकल को दिखाता हूँ कि इसके बाद कितना जल्दी से लिखा जा सकता है, ठीक है। दोनों तो स्टेप देखते हैं, तो देखते हैं ग्राफ से तो हो गया, मैथमेटिकल कैसे करते हैं इसको नोट कर लो। तो अब हम चलते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के मैथमेटिकल कैसे सॉल्व करेंगे, वो तो हमने ग्राफिकल आपको करके दिखाया, ठीक है। तो मैथमेटिकल इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। अब बताओ साइन इनवर्स का रेंज कह रहा है कि हम -π/6 से ज़्यादा है, क्या कह रहे हैं, -π/6 से हम ज़्यादा है। अब बताओ लेकिन साइन इनवर्स -π/6 से ज़्यादा कहाँ तक ज़्यादा, याद करो साइन इनवर्स ज़्यादा कहाँ तक जा सकते हो, π/2 तक, क्योंकि रेंज होता है -π/2, तो π/2 तक ज़्यादा जा सकते हो, और कम से कम -π/2 जा सकते हो। इनका कहना है कि -π/6 से बड़े है, इसका मतलब है इनफैक्ट ये जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, साइन इनवर्स 2x के साथ, तो ये इनका इंटरसेक्शन कितने बीच में आएगा, तो जो हमारे काम वाला होगा वो कितना होगा, सिर्फ जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये लाई करेगा -π/6 से लेकर π/2 तक, ठीक है, -π/6 से लेकर π/2 तक। अब क्योंकि साइन इनवर्स है अब हमें बोथ साइड साइन लेना है। अब -π/6 से π/2 के बीच में साइन का जो ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग होता है, -π/6 से π/2 के बीच में इंक्रीजिंग होता है, इसलिए साइन लेने पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब यहाँ साइन लगाएंगे तो साइन और साइन इनवर्स 2x, तो साइन इनवर्स हट जाएगा तो क्या बचेगा 2x, ठीक। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, दिस इज 2x, साइन π/2 की वैल्यू 1 होता है, 2 से डिवाइड कर लो तो -1/4 x 1। अब देख सकते हो x की वैल्यू -1/4 से 1,
बाई 2 यहाँ पे आएगा। तो ये पिछले मेथड से भी एक्स की वैल्यू ये आया था, इसको सॉल्व करने से, ग्राफ मेथड से। जाकर देखो अब ध्यान से, ठीक है। तो हमने क्योंकि निकाल दिखा दिया, ये रहा इसका मैथमेटिकल अप्रोच। कुछ ना कुछ बातें तो यार आपको याद होनी ही चाहिए। आप आईटी एग्जाम दे रहे हो, मेंस के एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए फ्रिक्वेंटली आपके माइंड में चीज़ें चलनी चाहिए, ठीक है, तभी बेनिफिट मिलता है। ठीक, इसको नोट करो, फिर इसके साथ इंटरसेक्शन ले लेना, वही आंसर आ जाएगा। बस मेन मकसद है कि इसको मैथमेटिकल इससे सॉल्व करते हैं, ग्राफली मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए बार बार ग्राफ में यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेंस में आया था 2002 में, ठीक है। लिखा है द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स लॉग x/3 बेस 3, ठीक है। तो इसमें एफ एक्स इक्वल टू नहीं लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप चाहो तो लेट कर सकते हो यहाँ पे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स लॉग बेस 3 x/3, ठीक है। चलो डोमेन दिखाते हैं क्या है। अब बताओ साइन इनवर्स के अंदर का जो मटेरियल है ये किसके बीच में होना चाहिए? -1 से 1, तभी एग्जिस्ट करता है साइन इनवर्स। हो गया -1 से 1 एंड, तो अगर ये मटेरियल -1 से 1 के बीच में होता तो साइन इनवर्स सिर्फ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जब बात करेंगे लॉग के हिसाब से तो ये क्वांटिटी कैसे होना चाहिए लॉग के डेफिनेशन के लिए, तो x/3 जो प्लेस है ये 0 से ज़्यादा होना चाहिए, ये लॉग के लिए डिफाइन होना जरूरी है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा, तो x बिलोंग्स टू 0 से इन्फाइनाइट आ जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इसको सॉल्व करके अभी फर्स्ट दे देंगे, ठीक है। वो आसान था इसलिए पहले कर लिया। अब देखो यहाँ पे ये ट्विस्टिंग पार्ट है। तो यहाँ पे यार 3 जो है बेस 1 से ज़्यादा है, तो जब बेस 1 से ज़्यादा होता है लॉग के केस में, ये मैंने लॉगरिथम पढ़ाया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनक्वालिटी में, 3 आप पावर में दे सकते हो दोनों जगहों पे, ठीक है। 3 पावर 1, 3 पावर -1, ये है 1/3 x/3, दिस इज 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 1 से लेकर 9 तक, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें लेना है आंसर किसका, फर्स्ट एंड इंटरसेक्शन विथ सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड का इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो बहुत आसान इंटरसेक्शन लेना, 0 1 एंड लास्ट थिंग्स इज 9। तो उसके बाद ये स्टेप्स के बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 से लेकर 9 के बीच में दोनों पे यहाँ पे क्लोज लगा है इसलिए डॉट लगा देंगे। सेकेंड है 0 से इनफाइनाइट, 0 पे जबकि ओपन है, इनफाइनाइट मतलब दूर तक जाएगा। कौन सा कॉमन पार्ट आ रहा है, सिर्फ इतना, तो किसके बीच में है 1 से लेकर 9 तक, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ से x लाई कर रहा है 1 से 9, दोनों पे क्लोज है क्योंकि यहाँ पे डॉट है 1 पे भी और 9 पे भी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2004 में आया था मेंस में, ठीक है। जहाँ मैं m लिख रहा हूँ समझ लेना वो मेंस का ही क्वेश्चन है, और जहाँ कुछ ना लिखो वो एडवांस वाला है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन और x -3। तो देख सकते हो बहुत समय पुराने क्वेश्चन उस समय के हिसाब से तो अच्छा ही रहा होगा, वो अलग बात है कि अब थोड़ा सा आपको इजी लग जाए, ठीक है। चलो डोमेन निकालते हैं। बताओ रूट कब डिफाइन होता है, जब अंदर का मटेरियल 0 या 0 से ज़्यादा होता है। लेकिन इस केस में 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो फैक्टर है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो अगर ये गलती से 0 हो गया तो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए रूट के कारण ये सिर्फ और सिर्फ 0 से ज़्यादा होगा। एंड साइन और कब डिफाइन होता है, जब अंदर का मटेरियल कहाँ से कहाँ लाई करें, -1 से लेकर 1 के बीच में। अब इसको सॉल्व करो तो माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा x² -9, -1 से डिवाइड कर दो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, और इसको फैक्टर करेंगे तो x -3 x + 3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से गाइस -3, दिस इज 3 एंड लुक लाइक दिस, तो प्लस माइनस प्लस कहाँ से कहाँ आ रहा है, -3 से लेकर 3 तक, ठीक। फर्स्ट पार्ट से सोल्यूशन आ गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड आसान है, 3 ऐड कर दो तो इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 4, तो x बिलोंग्स टू आ गया 2 से लेकर 4 तक,
ये रहा आपका सेकेंड इक्वेशन और ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों क्या लेना आपस में, इन दोनों को मिला देना है। तो नंबरिंग क्या करें हम लोग यहाँ पे, सबसे स्मॉलेस्ट है -3, इससे जस्ट ग्रेटर है 2 एंड देन 3 एंड लास्ट थिंग्स 4। ठीक, ऐसे लेते हैं इंटरसेक्शन। अब बात करो, पहला है -3 से 3, जबकि दोनों पे ओपन लगा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन में एरो बनाएंगे। सेकेंड है 2 से 4, दोनों क्लोज लगा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन में दोनों जगहों पे क्लोज बनाएंगे। अब इनका कॉमन रीजन क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 से लेकर 3 के बीच में, जबकि 2 पे लुक वाइज आप देख सकते हो क्लोज लगेगा क्योंकि डॉट है, 3 पे यहाँ पे एरो लगेगा क्योंकि ओपन है। तो यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन है। तो देख सकते हो उस समय के हिसाब से क्वेश्चन अच्छा रहा होगा। ठीक है, अब इतना इजी भी नहीं आता जितना आपको इस समय देख रहा है। तो अब धीरे धीरे हम लोग नज़दीक आ रहे हैं, अब काफ़ी पुराने क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में आया था, इसमें भी डोमेन ही पूछा गया। तो शुरुआत में सारे हम क्वेश्चन डोमेन के पिक कर रहे हैं, फिर रेंज के पिक करेंगे, फिर लास्ट में सब कुछ मिक्स होगा। ठीक है, क्योंकि डोमेन से रिलेटेड हमने पूरा कम से कम एक लेक्चर ही दिया था 2 पार्ट्स में। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, टॉपिक छोटा है यार, इसके क्वेश्चन काफ़ी है। ओके, डेफिनेशन तो एक लाइन का था, क्वेश्चन काफ़ी बड़े बनते हैं। और डोमेन क्वेश्चंस करने से आपके जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जैसे इनक्वालिटी, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन में ज़्यादा भी कराया था उस समय। चलो देखते हैं क्या है इसमें। आपसे पूछा गया है कि इस फंक्शंस का डोमेन क्या होगा। तो फिर वही पुरानी बात कि रूट नीचे लिखा गया है, इसलिए सिर्फ अंदर का मटेरियल 0 से ज़्यादा होना चाहिए, दैट्स इट। अब यहाँ पे भी 2 मेथड है, आप चाहो ग्राफ्स लगाओ, आपकी इच्छा है, या चाहो मैथमेटिकल लगा सकते हो। ग्राफ बनाना ज़्यादा आसान है यार, थोड़ा सा ग्राफ को भी याद रखना जरूरी है। अगर आप ग्राफ को अभी इग्नोर कर रहे हो तो फिर एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह के टॉपिक में फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए कुछ सवाल हम ग्राफ से भी बता रहे हैं, बीच बीच में मैथमेटिकल भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ग्राफ किसका बनाना है, y = mod x और y = x, और इन दोनों ग्राफ बनाते हैं कहाँ पे, सेम एक्सिस पे। तो बना के देखते हैं क्या है। मॉड एक्स ग्राफ सबको पता है कैसे बनता है, और इस मॉड एक्स ग्राफ में जो ये वाला पार्ट है 0 से ज़्यादा वाला, यही लाइन होता है y = x का, और ये वाला लाइन होता है y = -x का। ठीक है, तो अब बताओ इस पोजीशन में मॉड एक्स का ग्राफ ये पूरा बन गया। अब बात करते हैं सेकंड ग्राफ, y = x ग्राफ कैसे बनेगा। तो y = x का जो ग्राफ है वो पासिंग थ्रू ओरिजिन और स्लोप 1 के कारण ये ग्राफ मॉड x के साथ कोइंसाइड कर जाएगा 0 से ज़्यादा के लिए। यानी कि ये जो ब्लू और ब्लैक आपको दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है, मतलब उसी से पास हो रहा है, क्योंकि यही लाइन y = x का होता है। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों सिचुएशन में किसकी वैल्यू ज़्यादा हो, मॉड x का कि x का, मतलब मॉड x का ग्राफ ज़्यादा होना चाहिए कि x का। तो देखो मॉड x तरफ ग्रेटर देन सिंबल लगा है, तो इस इंटरवल में आप बताओ कौन सा ऐसा रीजन है जिसमें मॉड x का ग्राफ ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये लाइन पूरा x का है, तो ये 0 से ज़्यादा में तो यार ये एक दूसरे के ऊपर है, तो बड़ा वाला कभी नाम ही नहीं आया, हमें सिर्फ ग्रेटर चाहिए। ठीक है, तो ग्रेटर के लिए कौन सा रीजन आ रहा है, सिर्फ ये वाला जो अभी आपको मैं डॉट कर दिखा रहा हूँ। क्या 0 पे डॉट लगाएं या एरो लगाएं। तो सुनो, अगर 0 पे डॉट लगा दोगे तो दिक्कत क्या होगी, x की वैल्यू और मॉड x की वैल्यू, दिस इज मॉड x एंड दिस इज x, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। लेकिन हमें इक्वल का साइन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ग्रेटर देन चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि 0 पे हमें क्या लगाना चाहिए, एरो। ठीक, तो आप बताओ सिर्फ कौन सा केस आता है जिसमें मॉड x की वैल्यू हमेशा ज़्यादा x के रिस्पेक्ट में, वो सिर्फ ये वाला आ रहा है, दिस। तो ये किस चीज़ के रिस्पेक्ट में हो रहा है सर, इसका फाइनल ग्राफ बनाए तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो बताइए ये ग्राफ किस x के लिए बना है, लेस देन 0, 0 से पहले, या इसी बात को मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से 0। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आ गया। तो -∞ 0 बोले तो ऑप्शन नंबर सेकंड। ग्राफ भी अच्छा है, मैथमेटिकली भी हम निकाल सकते हो। -∞ इसलिए बोला हूँ क्योंकि ये ग्राफ पीछे पता नहीं कहाँ खत्म होगा, इसलिए डॉट डॉट दिखा दे रहा हूँ।
ये माइनस इनफाइनाइट को कहीं ना कहीं खत्म हुआ होगा मे बी, ठीक है। तो इस तरह नोट करो। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन अब रेंज के भी करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं रेंज टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्टिंग या डोमेन से टाइप, अब रेंज टाइप। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें डोमेन रेंज एक साथ पूछे जाते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, तो भी हम लोग करेंगे। फिर इस तरह धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें लिखा है रेंज ऑफ द फंक्शंस एफ एक्स इक्वल टू समथिंग। देखो यार, ये क्वेश्चन आपके लिए नया नहीं है। अगर आप मेरे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी पहले किया हुआ है, ठीक है। कई सारे तरीके से इसको लगाया जाता है, तो मैं पहले वो मेथड बताता हूँ जो आपको क्वाड्रेटिक में पढ़ाया जाता है। उसके बाद मैं चीज़ों को रिड्यूस कर दूंगा, कुछ मिनट के बाद बहुत जल्दी लग जाएगा, ठीक। लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट, लेट्स। यहाँ पे सबसे पहला काम होता है कि रेंज इसका पूछ रहा है, तो रेंज इसका पूछने का मतलब है कि हमें y का वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि ये चीज़ y की इक्वल है, तो इसका रेंज निकालने मतलब है कि y का रेंज निकालना, ठीक है। और आप बताओ इसका डोमेन क्या होगा। तो देख सकते हो पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल है तो रियल होगा, और नीचे वाला चीज़ जीरो नहीं होना चाहिए बस। तो ये नीचे वाला चीज़ रियल x पे जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है। तो कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं हो सकता है जिसके करस्पॉन्डिंग जीरो, तो इसलिए पूरा डोमेन कैसा होगा, रियल, ठीक। आप बात करते हैं वैसा y की, तो इससे क्या तरीका होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबसे पहले x में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, ये पूरा इसका पैटर्न्स होता है। यहाँ जाएगा y माइनस वन एक्स स्क्वायर, y माइनस वन एक्स एंड प्लस y माइनस टू इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो यार x में क्वाड्रेटिक है, तो इसके रूट्स कैसे हैं, रियल। सिर्फ रियल बोल सकते हैं, रियल पे कमेंट कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4a एंड दिस इज सी। तो यहाँ से y माइनस वन कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, y माइनस वन माइनस 4y प्लस 8। यहाँ से आ जाएगा y माइनस वन, y माइनस 4y माइनस 3y माइनस 1 प्लस 8 प्लस का 7, ठीक है। ये हो गया, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस वन एंड माइनस में से, क्योंकि इनक्वालिटी में याद करो वेरिएबल का कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जिस तरह से मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अब माइनस वन से डिवाइड कर दो तो इधर आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 7/3, ठीक। यहाँ पे देखो इक्वल टू क्वेश्चन है, यानी क्लोज रहेगा जितने न्यूमरेटर फैक्टर्स होंगे। अब ये सब यार बातें पुरानी हो चुकी है, तो इसको बार बार बोलना मतलब आपका खुद का अपमान हो रहा है। y बिलोंग्स टू 1 से लेकर 7/3। अब आपका समय आ गया है कि आप चीज़ों को रिवाइज करो, क्योंकि सारे टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं लगभग जो काम वाले। सिर्फ 4 टॉपिक आप पढ़ लो अच्छे से, कैलकुलेशन करो, पूरी मैथ गारंटी दे रहा हूँ, आप सीख जाओ, आसानी से सीख जाओगे। सिर्फ 4 टॉपिक, इनक्वालिटी अच्छे से आनी चाहिए, लॉग कह सकते हो, मॉड, ग्रेटेस्ट एंड फ्रैक्शनल। इनके जितने भी टॉपिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस करो जितना पॉसिबल, ठीक है। वही सब आगे चल के काम आता है। बस टॉपिक स्टार्ट होगा, उसका फिनिशिंग जब भी होगा ये इन्हीं 4-5 टॉपिक से मिलके होता है नॉर्मली, ठीक है। तो ठीक है, आंसर देखते हैं क्या है। तो आ रहा है हमारा 1 से 7/3, 1 से लेकर 7/3। तो ऑप्शन के हिसाब से मेरे में क्लोज आ रहा है यहाँ पे। तो y इक्वल टू 1 पे क्या रीज़न है, हमारे में क्लोज आ रहा है और यहाँ पे क्लोज नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या रीज़न है कि ये गलत है, क्योंकि ऑप्शन में कहीं भी क्लोज तो लिखा नहीं है 1 पे, लेकिन हमारे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आ रहा है क्लोज। तो बताओ यहाँ पे गलत कहाँ पे दिख रहा है आपको, कोई बताएगा? इस पूरे प्रोसेस में गलती कहाँ पे हो रहा है? तो देखो गलती क्या है। अब बताओ अगर यहाँ पे क्लोज लगा होगा तो इसका मतलब y इक्वल टू 1 होगा, और अगर y इक्वल टू 1 होगा तो 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, गायब। तब तो एक क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, तब तो ये लीनियर बन जाएगा। तो आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होता है।
ठीक है, यानी कि बट इन दिस केस y माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू नॉट 1। तो इसलिए इस पूरे रिजल्ट्स को अगर मिलाकर मैं बोलूं कि फाइनल आंसर क्या आएगा, तो वो आएगा y बिलोंग्स टू 1 पे ओपन एंड 7/3 पे क्लोज। तो देख सकते हो मेरे हिसाब से, अगर आप ध्यान से सुनो तो ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन ये होता अगर लास्ट ऑप्शन की जगह पे ये ऑप्शन होता। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 90% स्टूडेंट यही मार के वापस आते हैं। अब देखते हैं तो आंसर की मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि वो 1 पे क्लोज आके आते हैं। लेकिन अगर इसको क्वार्टिक होना है तो ये वाला हाईएस्ट फैक्टर कैसा नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये हमेशा बात है, ऐसा नहीं कि मैं इसी जगह करना। ठीक है, तो जो इसका फाइनल आंसर होगा वो ये है जो इस समय दिख रहा है आपको। ठीक, नोट कर लो। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल।